भारत का वो आइलैंड जहां घुसने का मतलब है मौत। 2 अगस्त 1981 की तारीख, आधी रात से ठीक पहले की बात है। प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक शवाल की चट्टान के टकराया है। सूखी जमीन देखकर जहाज को कैप्टन को हिम्मत मिली। सामने एक टापू था जिसमें मीलों लंबा बीच था। जहाज टापू से नजदीक था, लेकिन समुद्र में काफी हलचल थी, इसलिए लाइफ बोट उतारना मुश्किल हो रहा था। चूंकि जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था, इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि जहाज पर ही रुककर मदद का इंतजार करेंगे। कुछ दिन गुजरे। एक दिन शिप के वॉच टावर में उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उस ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे। फिर उसने नजर जरा पैनी की। ये आम लोग नहीं थे, छोटे कद जिनके घुंघरालू बाल थे, सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज के जो उनके कमर से बंधी थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष तीर जिन्हें वो हवा में लहरा रहे थे। इस बातचीत से ऐसा लग रहा था मानो 18 सदी का कॉल तो आ गया हो, लेकिन इसका कारण भी था। जिस टापू के किनारे प्रिमरोज रुका था, उस टापू पर सदियां कभी बीती ही नहीं थीं। बहरहाल ये कॉल आते ही कंपनी ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रिमरोज का कप्तान पागल हो गया है। अगले दिन प्रेस में खबर छपी कि इस द्वीप के लोग आदमखोर हैं, इंसान को मार कर खा जाते हैं। इधर शिप पर हालत खराब थी। एक फ्लेयर गन, कुछ पाइप, इनका इस्तेमाल कर 24 घंटे तक ये लोग खुद की रक्षा करते रहे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे, लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंचे। 1 हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रस्सी से चढ़ाकर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया। डिसमेंटल करने के लिए एक कंपनी को ठेका मिला। उनके वर्कर पहुंचे तो उन पर भी हमला हुआ। फिर कुछ समय बाद सब शांत हो गया। जंगल से लोग आते रहे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। उसी वक्त वहां से कोसों दूर हांगकांग में रेजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फोन की घंटी बजी। फोन उठा। सामने से प्रिमरोज के कप्तान की कांपती हुई आवाज आई, 50 के आसपास जंगली लोग जहाज पर हमला करने आ रहे हैं, कोई नहीं बचेगा, जल्दी हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराओ। भारत के अंडमान द्वीप समूह में स्थित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक अत्यंत अनूठा स्थान है जो आधुनिकता से अलग है। इस आइलैंड पर रहने वाले सेंटिनेली आदिवासियों के साथ संपर्क करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वे परंपरागत रूप से बाहरी दुनिया के साथ संवाद में नहीं हैं और उनकी संतुलनशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इनके साथ संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। तो बात शुरू होती 1296 से। मार्को पोलो ने अपने संस्मरण में लिखा, ये लोग आदमखोर होते हैं, इनके तेज दांत, लाल आंखें होती हैं और ये जिसे देखते हैं मार डालते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे करने के लिए यहां पहुंचा था, इन लोगों ने द्वीप पर आग जली देखी, लेकिन वहां उतरे नहीं। एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रैश कर गया था। शिप से 36 लोग द्वीप पर उतरे। उन्हें द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों का कुछ पता नहीं था। 3 दिन बाद एक सुबह जब ये लोग नाश्ता कर रहे थे, तब इन पर अचानक हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर भागे और तब कंपनी के एक जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया था। रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंचे। बहुत दिनों की खोज के बाद इन्हें एक बूढ़ा, एक औरत और 4 बच्चे मिले, जिन्हें ये अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। आदमी और औरत कुछ ही दिनों में मर गए। बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी तो पोर्टमैन ने उन्हें वापस द्वीप पर छोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं हुई। 1996 में संभवतः काला पानी से भागकर एक जुगाड़ू नाव के जरिए कोई कैदी इस आइलैंड तक आ पहुंचा था। कुछ रोज बाद एक सर्च पार्टी उसके पीछे पीछे आई तो उन्हें उसकी लाश मिली, जिस पर तीर के निशान थे और गला रेत दिया गया था। इसके बाद लगभग 70 साल तक कोई इस आइलैंड के नजदीक नहीं गया। आजादी के बाद में सरकार ने कुछ शोधकर्ताओं को आइलैंड तक जाने की इजाजत दी। 1966 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुंचे। वो एक सरकारी दस्ते के साथ पहुंचे थे। उनकी नाव आइलैंड तक पहुंची। दूरबीन से देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन बोट देखते ही वो जंगल की ओर भाग गए। TN पंडित और उनकी पार्टी ने पीछा किया। अंदर जंगल में उन्हें पहली बार इन लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा था।
झोपड़ियां घाव की बनाई थीं। अंदर आग जल रही थी। वहां शहद, कुछ बर्तन थे, कुछ भाले और तीर भी मिले। तीर की नोक पर लोहा लगा था, जिससे पता चला कि ये लोग मेटल से वाकिफ थे। इन लोगों की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हो पाई। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई। दुनिया में जब भी एक अनछुई ट्राइब से पहला कांटेक्ट किया जाता है तो कुछ तरीके आजमाए जाते हैं। भाषा में बात नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गिफ्ट देकर कांटेक्ट बनाया जाता है। साथ ही इशारों से बात करने की कोशिश की जाती है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी यही तरीके अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के नजदीक पहुंची, उस पर तीर चलने लगे। एक तीर सीधा डायरेक्टर के लगा। जिस आदिवासी ने तीर चलाया वो जोर से हंसा और एक जाकर बैठ गया। टीम वापस लौट गई। 3 दिन की कोशिश के बाद टीम टापू के किनारे तक जा पाई। यहाँ इन्होंने कुछ गिफ्ट छोड़े, कुछ नारियल, कुछ बर्तन, एक प्लास्टिक की कार और एक गुद्दिया, ये देखने के लिए कि आइलैंड के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। पार्टी ने देखा कि उन लोगों ने बर्तन और नारियल तो ले लिए। उसी साल नेशनल जियोग्राफिक में सेंटिनली आदिवासियों की पहली तस्वीर छपी। नीचे लिखा था, जहां शब्द नहीं तीर बोलते हैं। इसके बाद 70 और 80 के दशक में कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट की कोशिश हुई। गिफ्ट लेने के लिए सेंटिनेली लोग तैयार थे, लेकिन कोई ज्यादा नजदीक पहुंचने की कोशिश करता तो बदले में तीर से स्वागत होता। एंटिनली लोग आखिरी बार खबरों में आए थे साल 2018 में, जब एक ईसाई मिशनरी ने यहां पहुंचकर इन लोगों से मिलने की कोशिश की। जॉन एलन चाओ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैर कानूनी रूप से यहां पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि वो ईश्वर का वचन इन तक पहुंचाएगा। 15 नवंबर को चाओ यहां पहुंचा। 2 बार उसने गिफ्ट देने और गीत गाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाओ के खत के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। 17 नवंबर को चाओ आखिरी बार आइलैंड तक पहुंचा और वहीं रुक गया। उसने बोट वाले से वापस लौट जाने को कहा। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को चाओ को घसीट कर ले जाते हुए देखा और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकी हुई मिली। भारत की तरफ से कई कोशिश हुई कि चाओ के शरीर को वापस लाया जाए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।